नमस्कार दोस्तों। आज हम क्लास 10th का समांतर श्रेणी का चैप्टर पढ़ेंगे, जो कि बिल्कुल बेसिक होगा और पहला क्लास होगा। समांतर श्रेणी का पहला क्लास होगा। एनसीईआरटी 10th या फिर भारतीय भवन किसी भी बुक को बनाइए तो कंसेप्ट, क्योंकि कंसेप्ट इज पावर। अगर आपके पास कंसेप्ट ही नहीं है और सीधे बनाने चले जाते हैं, वही होता है कि रटा रटाया बनता है, उसके बाद नहीं बनता है। तो पहले हम लोग कंसेप्ट सीखेंगे। आखिर समांतर श्रेणी होता क्या है, इसके पद कैसे कैसे होते हैं, इसको चेक कैसे किया जाता है, तो इस सब के बारे में हम लोग जानेंगे। तो ध्यान से देखिए। सबसे पहले हम आप लोगों को समझाएंगे कि समांतर श्रेणी और ये समांतर श्रेणी होता क्या है। देखिए अगर हम इस सीढ़ी को आराम से देखें, इसको गौर से देखिए, तो इसमें क्या है, एक सीढ़ी है जिसपे पाव रखा जाता है। देखिए ये सब सीढ़ी है और इस सबका जो दूरी है, डिस्टेंस जो है, लगभग सबका बराबर, एक समान दूरी है, ठीक है ना। समांतर है, एक दूसरे के सब समांतर है, ठीक है ना। तो दूरी जो है इसका बराबर है। जैसे देखिए यहाँ से यहाँ तक देखा जाए तो 5 है, फिर 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40। मतलब ये हुआ कि अगर हम यहाँ से यहाँ तक का जो अंतर देखें तो कितना का है, 5 का है। और यहाँ से यहाँ तक का जो अंतर देखें, डिफरेंस देखें, ये कितना का है, 5 का है। फिर यहाँ से यहाँ देखिए, इसका अंतर कितना का है, 5 का है। इस तरह आप देखिएगा कि ये सबका जो अंतर होगा वो एक ही होगा और कितना होगा, 5 का होगा। अगर इस सिचुएशन में जितना भी श्रेणी आपको दिया हुआ रहे, उसका अंतर एक समान आए, हो सकता है 5 जो भी अंक है, लेकिन सबका अगर यहाँ 2 होगा तो यहाँ भी 2, यहाँ 2, हर जगह 2, तब हम कहेंगे कि वो जो श्रेणी है वो समांतर श्रेणी है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम कहेंगे कि वो समांतर श्रेणी नहीं है। अब देखिए ये तो समांतर श्रेणी है, सबका अंतर एक ही आ रहा है। और अंतर निकालने का, देखिए अंतर निकालने का जो फॉर्मूला होता है उसको कहते हैं हम लोग T2 माइनस T1। अगला निकालना होगा तो निकाल देंगे T3 माइनस T2। देखो अगर यहाँ से देखें तो इसको हम T1 कहेंगे, ठीक है, इसको हम T2 कहेंगे, इसको हम T3 कहेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम इसका अंतर निकालते हैं, यानी T2 माइनस T1, 10 माइनस T1 के जगह पे कितना है, 5 इज इक्वल टू 5। इसका मतलब इसका वैल्यू 5 आ गया। T3 देखिए, यहाँ T3 कितना है, 15 है, और T2 कितना है, 10 है। घटाइए कितना आया, 5 है। इसका भी वैल्यू 5 है, यानी सबका जो मान है, अंतर जो है वो कितना आ रहा है, 5-5 का आ रहा है। इसलिए कहेंगे तो ये जो हमारा श्रेणी है वो बिल्कुल सही है और ये समांतर श्रेणी में है। लेकिन इसी में कुछ इस तरह से कर दिया जाए, मान लीजिए ये और ये, ध्यान से देखिए, ये ऐसा है। अब यहाँ हम दे दे 2, यहाँ दे दे 4, यहाँ दे दे 8, और यहाँ दे दे 16, और यहाँ दे दे 32। अब देखिए, अब आपसे पूछा जाए कि ये श्रेणी में है या नहीं। देखिए यहाँ पे अंतर कितना का है, 4 में से 2 घटाइए 2, और यहाँ पे 8 में से कितना आ गया, 4 आ गया। यहाँ कितना आ गया, 8। ये सब अलग अलग डाटा आ रहा है, एक जैसा नहीं है। तो इसका जो अंतर है सबका वो अलग अलग है, इसलिए जो है ये आपका है समांतर श्रेणी में नहीं है, और ये जो है आंकड़ा वो आपका समांतर श्रेणी में है। ये तो था समझाने के लिए पिक्चर बेस्ड, लेकिन इस पर क्वेश्चन किस प्रकार से बनता है वो देखिए। इसी को इस तरह से आपको सजा कर देगा, आपको इस सीढ़ी उड़ी बना के नहीं देगा, तो हम सिर्फ समझाने के लिए दिए हैं। यहाँ पे देगा 5, 10, 15, 20, डॉट 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 40, ठीक है। और आपको बोल दिया जाएगा इसको पहचानिए, बताइए कि समांतर श्रेणी में है या नहीं है। तो हम आपको बताए कि इसमें क्या करना है, सर्व अंतर निकालना है। क्या निकालना है, सर्व अंतर। देखिए यहाँ सर्व अंतर को हम लोग डी से सूचित करते हैं। यहाँ पे सर्व अंतर निकालने का फॉर्मूला होता है T2 माइनस T1, हो गया। उसके बाद निकाल देंगे T3 माइनस T2, उसके बाद निकालेंगे T4 माइनस T3। मतलब 2 या 3 निकाल के चेक कर लेंगे, अगर सबका अंतर एक आया तो समझेंगे कि समांतर श्रेणी में। ये हम चेक पहले भी कर चुके थे। यहाँ पे देखिए ये होता है पहला पद है, इसलिए T1, दूसरा पद है तो T2, T3, T4। आज को पता नहीं है तो Tn कर देते हैं, ठीक है ना, यही ना। अब देखिए हमको यहाँ पे चेक करना था, T2 माइनस T1 होता है, क्या होता है, T2 माइनस T1। यहाँ पे घटाइए, T2 के जगह पे कितना है 10, और यहाँ पे 5, कितना आया घट के 5 आया। अब यहाँ पे घटाइए T3 माइनस T2, T3 माइनस T2। अब देखिए यहाँ पे अगर देखेंगे तो T3 कितना है, 15 है,
और 15 में से 10 घटाइए, कितना आ गया 5। तो हम लोग ने देखा कि इसका जो अंतर है वो कितना है, सबका अंतर 5 आ रहा है। तो इस तरह से क्वेश्चन देगा, आपको जांचना होगा कि समांतर श्रेणी में है या नहीं। तो देखें कि अंतर सबका एक बराबर आ रहा है तो बोल देंगे कि ये समांतर श्रेणी में है, और इसका अंतर एक नहीं आ रहा है तो इसका ये समांतर श्रेणी में नहीं होगा। ये क्वेश्चन ऐसे देगा 2 4 8 16 32 डॉट 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 जो भी हो, अब बोल देगा कि इसको बताइए कि समांतर श्रेणी में है या नहीं है। तो यहाँ देखिए T2 माइनस T1 करेंगे तो कितना आएगा 2 आएगा, यहाँ पे तो सही है। T3 माइनस T2 करेंगे तो कितना आ जाएगा 4। यहीं पे देख लीजिए कि यहाँ 2 आ रहा है यहाँ 4 आ रहा है, अंतर अलग अलग है, सर्व अंतर एक जैसा नहीं है, तो बोल देंगे कि ये जो है समांतर श्रेणी में नहीं है। तो ये था कॉन्सेप्ट समांतर श्रेणी का। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए। अगर ना समझ में आए तो वीडियो को दोबारा देखिए। आगे देखिए, अब यहाँ पे हम इसी एग्जाम्पल पर एक ही सीरीज से हम सबको समझाने वाले हैं। अब देखिए, अब तो आप इस समझ गए होंगे, इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। अब देखिए, इसको मिटाते हैं। देखिए, किसी भी श्रेणी का, यह समांतर श्रेणी है, किसी भी श्रेणी का जो पहला पद होता है इसको हम ए कहते हैं, ठीक है। किसी भी श्रेणी का प्रथम पद को हम क्या कहते हैं ए, इसको हम प्रथम पद कहते हैं। क्या कहते हैं प्रथम पद या पहला पद, जिसको हम ए कहते हैं। और किसी भी श्रेणी का अंतर अगर हम T2 माइनस T1 करें, जो अंतर घट के आएगा उसको हम कहते हैं सर्वांतर, जो कि सर्वांतर का फॉर्मूला हम यहाँ पे लिख दिए हैं। दूसरा पद में से पहला को घटा लेना, फिर तीसरा से दूसरा घटा लेना, चौथा से तीसरा घटाने ला, ये था सर्वांतर। और Tn होता है एनमा पद। देखिए यहाँ पे है ना Tn, तो एनमा पद जो होता है उसको कहते हैं Tn। और n होता है नंबर ऑफ पद, यानी कि इसमें कितना पद टोटल होगा, पदों की संख्या कितना होगा, उसको हम किससे सूचित करते हैं n से, यानी कुल पद। जब ये समांतर श्रेणी है इसमें कुल कितना पद होगा कि ये 40 तक पहुंचेगा, तो कुल पद जब निकालना होगा तो हम उसको किससे सूचित कर देंगे n से। n का मतलब होता है नंबर ऑफ पद। ये आपको समझ में आ गया होगा। तो अब देखिए, अब हम आपको दिखाते हैं समांतर श्रेणी की जांच करके। वहां पे तो हम पिक्चर से समझा दिए, अब कुछ क्वेश्चन है, इसको आप लोगों को जांच करना है। देखिए, हम एक दो को जांच कर देते हैं। जैसे मान लीजिए पहला का जांच करना है और इसको बताना है कि समांतर श्रेणी में है या नहीं है। इसके लिए जांच के लिए हम क्या बताए थे, यहाँ पे देखिए ये जो है आपका T1 है, ये क्या हो जाएगा T2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा T3, और ये हो जाएगा T4। बताए थे कि T2 माइनस T1 करना है पहला जांच के लिए, तो पहले क्या कर देंगे T2 माइनस T1। ये मान लीजिए आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, सेकेंड है और ये थर्ड है। तो हम यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हैं, तो क्या करेंगे T2 माइनस T1, T2 माइनस T1। अब यहाँ पे देखिए इसका T2 का वैल्यू कितना है -1 है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे -1 माइनस, और T1 के वैल्यू है -5। अब यहाँ पे देखिए, आप लोग अगर इंटीग्रल सही से नहीं पढ़े होंगे तो यहाँ पे आप लोग का गलत होगा। अब देखिए यहाँ पे -1 रहेगा और माइनस से माइनस में गुना करेंगे तो क्या बन जाएगा प्लस बन जाएगा, प्लस के 5। तो यहाँ पे घटाइए, 5 प्लस में माइनस में 1 तक घट के कितना आ जाएगा प्लस के 4। तो देखिए यहाँ पे T2 माइनस T1 जब हम किए, T2 माइनस T1 जब हम किए तो हमारे पास कितना आ गया 4 आ गया। अब क्या चेक करना है T3 माइनस T2। अब हमको चेक करना है T3 माइनस के T2। तो देखिए T3 के वैल्यू कितना है, T3 के वैल्यू कितना है 3, कितना है 3, तो यहाँ पे लिखेंगे 3। और T2 का वैल्यू कितना है माइनस का 1। इसको सोल्व करिए, 3 या 3 माइनस से माइनस हो जाएगा प्लस का कितना 4। देखिए इसका भी वैल्यू 4 आया, इसका अंतर 4, और इसका अंतर भी 4 आया। और आगे चेक करेंगे T4 माइनस T3, तो 7 में से 3 घटाएंगे तो कितना आएगा 4 आएगा। इसका मतलब जो है ये सही है, ये जो है हमारा समांतर श्रेणी में है। इसी कंसेप्ट पर आप लोगों का होमवर्क हुआ कि इसको और इसको सोल्व कीजिएगा, ठीक है ना, और बताइएगा कि ये समांतर श्रेणी में है या नहीं है, ठीक है। तो देखिए इसमें जो एक फॉर्मूला होता है, देखिए आप लोग समांतर श्रेणी का जो फॉर्मूला होता है Tn बराबर होता है a प्लस n माइनस 1